हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान मैट्रिक्स चैनल पर। ये फर्स्ट वीडियो है ज्ञान मैट्रिक्स पर, जिसमें आपको बताएंगे कि 12th में आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ड्रॉप लेना चाहिए तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम इतना ही चाहेंगे कि आप ड्रॉप अगर लेने का सोच रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर आप ड्रॉप लेने के बावजूद भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप सीरियस है सच में कि आप कुछ कर सकते हैं तो ही आप ड्रॉप लीजिएगा। अगर ड्रॉप लेने के बाद नहीं होता है तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में फिर मत सोचिएगा। आप अपना फुल पोटेंशियल लगाइए उसको अचीव करने के लिए। और आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है इसका फैसला तो आप पर हम छोड़ते हैं, लेकिन आपको अगर ड्रॉप लेना है तो उसकी स्ट्रेटजी हम आपको बता सकते हैं कि आपको फिर पूरे साल किस प्रकार से टूट के मेहनत करनी है जिससे आपने हम काम हासिल कर सके और आपने जो भी IIT सोचा होगा वो हासिल हो। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो ये एक साल रहेंगे ये गोल्डन डेज रहेंगे, नॉट मोर अबाउट 200 डेज। आई थिंक समय काफ़ी बीत चुका है, सिर्फ आपके पास 200 दिन बचे हैं इस समय। जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी उनको ग्रैब कीजिए। जो वो एक साल आपके अगले कैसे होंगे 60 साल वो निश्चित कर देगा। तो ये सोच के आप पढ़ाई कीजिए। मोटिवेशन आपको नहीं आता है तो मोटिवेशन के लिए आप इतना सोचिए, व्हाट इज योर सिचुएशन और हु आर यू। नथिंग। सो व्हाट्स योर आइडेंटिटीज। ऐसे सोच के अपने आप को मोटिवेट कीजिए। पढ़ाई के लिए कोई रीज़न नहीं, ज़रूरत होती है और अपनी एक पहचान बनानी होती है, इसलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि ड्रॉप ईयर का जो रोड मैप है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है, क्योंकि 1 ईयर रहेंगे और 11 12 दोनों आपको कवर करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप करना क्या है कि ऐसे तो मैं बता सकता हूँ कि आप बैच लीजिए, टीचर्स से पढ़ाई कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, DPP लगाइए, टेस्ट दीजिए और आपको IIT मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए भी कितना बैकएंड में आपको कितना ज़्यादा करना पड़ेगा आप सोच नहीं सकते। आप कम से कम 14 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आज कह रहा हूँ अगर ड्रॉप ले रहे हैं आप तो, वरना ड्रॉप मत लीजिए। आप अपनी कैपेबिलिटी चेक कर लीजिए कि आप बैठ सकते हैं कि नहीं, आप क्लास ले सकते हैं कि नहीं। आप बैच लेने के पहले YouTube वीडियो से आप एक बार चेक करिए हम बैठ सकते हैं कि नहीं, बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हाँ तो आप बैच ले सकते हैं और आप ड्रॉप भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले रहना है कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है कि मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा कर ले गए हैं जो अपने आप को ड्रॉप लेने से पहले टेस्टिंग में, तो आप फिर सेल्फ डाउट में नहीं लेंगे कि हम नहीं कर सकते। अगर आप 14 आवर्स बैठ गए, पढ़ाई कर लिए, इसका मतलब आप कर सकते हैं, एवरीथिंग पॉसिबल। बस आपको डायरेक्शंस की ज़रूरत है जो आपको प्रोवाइड आप कंट्रोल करते रहेंगे और जो भी होगा थोड़ा बहुत हम आपको बताते रहेंगे। दूसरा है कि आपको रीज़न फाइंड करना है, व्हाई आई एम बिजी। तुम बिजी कहाँ? 12th आपका हो चुका है, दोस्त यारी अब कब तक चलेगी। थोड़ा साइड करिए। अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कोई चीज़ कर रही है तो उसको थोड़ा दूरी बनाइए। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है तो ज़रा उनको समझाइए कि 1 ईयर मेरा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और किस प्रकार से मेरी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। और वो भी अगर सही पार्टनर होगा तो आपकी बात समझेगा और आपको सपोर्ट देगा, मोटिवेट वही आपको कर देगा। वरना मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो दूरी रहे ज़्यादा ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो तीसरी चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग ना पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सबसे बड़ी जो बात आती है प्रैक्टिस पर आती है। प्रैक्टिस नहीं करते। DPP सॉल्व कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते, लेकिन आप वही प्रैक्टिस डेली आपकी नीड्स होनी चाहिए। प्रैक्टिस 2 घंटे कम से कम मैथ के सवाल लगाने हैं तो लगाने हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल 1 घंटे सॉल्व करने हैं तो करने हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल 1 घंटे सॉल्व करने हैं तो करने हैं। उसके बाद रिवीजन का टाइम आपको अलग से निकालना होगा। वो मॉर्निंग रूटीन में आप कीजिए या नाइट रूटीन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप
आप या रिवर्स हो तो आप मॉर्निंग उठ के कर सकते हैं, फाउल हो तो आप रात में पढ़ाई करिए। नेक्स्ट मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी गलती रहती है ना, हम लोग नोट्स बनाने में इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि बाकी कुछ हमें याद नहीं रहता, सब इग्नोर कर देते हैं। तो नोट्स आप उतने ही बनाइए जितने सफिशिएंट हो और जो आपको समझ में आए, और उसमें कुछ आपको तामझाम नहीं करना है कि उसमें अच्छे से लाइनिंग कर रहे हैं और न्यू पेन से लिख रहे हैं। गर्ल्स खास करके करती है लड़कियाँ, लेकिन बॉयज़ भी कुछ अपना दिखाएंगे करते हैं, लेकिन इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आप जब कामयाब हो जाएंगे तो आपसे नहीं पूछने वाला कोई कि आपने कलरफुल नोट्स बनाए थे या फिर आपने ऐसे ही एक पेन से सारे नोट्स बनाए थे। तो इस पर जरा आप गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट सबसे पहले तो ये है कि कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको किल करने की कोशिश करिए। इस प्रकार से किल करिए कि अगर आपको नहीं आता, सबसे पहले जाइए आप डाउट सेक्शन में डाउट्स पूछिए। उसके बाद नहीं आता तो आप इस समय आपके पास टूल्स है, चैट जीपीटी, आप एआई से पूछिए। आपके पास कोई अगर टीचर हो उसके पास चाहिए। फिर उसके बाद आप खुद एक बार देख के, उसके बाद बिना देखे उस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन लगाइए। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप अपने टीचर से फिर से गाइडेंस लीजिए और उस क्वेश्चन पर तब तक टाइम नहीं वेस्ट करना है। वो टाइम अलग से आपको निकालना है। एवरी संडे जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते, एवरी संडे आपकी बैच की क्लास ऑफ रहेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है संडे के समझ के। उसमें भी 14 आवर्स का ही शेड्यूल रखिए, तभी आप सक्सेस होंगे। नेक्स्ट ये है कि सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। इस स्लीप का शेड्यूल इतना ही रहेगा। पता चला आप किसी दिन 2 बजे सो रहे, किसी दिन 1 बजे सो रहे, किसी दिन 3 बजे सो रहे, किसी दिन 11 बजे सो जा रहे हैं। इससे यही साबित होता है ना आप डिसिप्लिन नहीं है। सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाइए। आप एक रूटीन बनाइए कि किस प्रकार से मुझे इस टाइम पर सोना, इस टाइम पर पढ़ना, इस टाइम पर उठ के ये सब कर लेना। क्योंकि 14 आवर्स की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अभी तो स्टूडेंट हो, न्यू एज है, क्या ही प्रॉब्लम है। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आप बीच में ब्रेक लीजिए, जिसमें आप पूरा रिफ्रेश हो जाए। आप जाइए अपना फेस वॉश कीजिए, कुछ टहलाइए, उसके बाद फिर वापस आइए, फिर आप पढ़ाई में जुट जाएंगे। और इतनी लगन के साथ कोई इसमें कसर ना रहे कि आप सारी एफर्ट्स डाल दीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आप बैठ के पढ़ाई करना सीखिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि लेक्चर हम देख रहे हैं आराम से लेटे लेटे, कुछ लोग सोफा पर सोते सोते देख लेते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका विज़न क्या है? आपका गोल क्या है? भूल जाते हैं क्या जो आप इस प्रकार से पढ़ाई करने लगते हैं? फर्स्टली यू सिट ऑन योर ओन चेयर एंड स्टडी टेबल होनी चाहिए प्रॉपर, सब एक जगह, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए सही से। उसके बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है कि आप ट्राई हेडफोन कीजिए, ना कि ऐसे पढ़िए, क्योंकि जो शोर शराबा रहता है घर में, आप डिस्टर्ब होते होंगे, मम्मी बुला रही होंगी या फिर कोई पड़ोस वाले अंकल कुछ कर रहे होंगे, बच्चे होंगे या फिर कुत्ते होंगे, आपको खुन्ना के डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा होगा। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, उस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के हेडफोन लगा लीजिए और घर वाले बता दीजिए अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हो देन you can call me. Call means not your phone on ring, only on vibration in your study table. Okay. Next, working something smart. जैसे कि आप लोग होते हैं कि इतनी छोटी सी डिफिनेशन है और उसको आप फर्जी में इतना बड़ा बड़ा करके देख रहे, याद कर रहे हैं कि इसको समझने में कॉन्सेप्ट आपको डिफिनेशन याद करने के लिए नहीं, आपको उसको समझ लीजिए। हिंदी आपको अच्छे समझ आती है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, शर्म की बात नहीं है। आपको जिस भाषा में प्रीफर उसमें आप ट्रांसलेट करके पढ़िए। नहीं आता
आता है तो पूछ लीजिए टीचर से, आपको कोई उसमें इस प्रकार की शर्माने की बात नहीं है। आप बेशर्म हो जाइए पढ़ाई के मामले में, तभी आप सफलता की ओर जा पाएंगे। उसके बाद आता है कि आप एक स्टॉप वॉच ले लीजिए। मार्केट में बहुत सारे स्टॉप वॉच है, तो उससे बेहतर ये रहेगा ना कि आप अगर फ़ोन सामने रहेगा उसकी स्क्रीन बंद रहेगी। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं टाइम देखते रहते हैं, बीच में स्टॉप वॉच में टाइमर लगाइए और रख दीजिए। सामने डिजिटल आती है, अमेज़ॉन पर कई सारी मिल जाती है, आपको हम लिंक दे देंगे नीचे, तो वो आप खरीद लीजिए और उसके बाद उसका यूज कीजिए और डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा। मोबाइल आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस मोबाइल से कॉल के लिए होना चाहिए आप, और कुछ भी उसका यूज़ नहीं है। और जो भी काम है आपने आईपैड या फिर जो भी आपके पास हो क्लासेस लेने के लिए उससे लीजिए। मोबाइल से क्लास लेते तो मोबाइल से करिए, बाकी सब डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा दीजिए। नेक्स्ट है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। इतना सोच लीजिए कि ये लास्ट ईयर है आपका और 200 दिन है, आप प्रैक्टिस ही आपको सिर्फ एक नया काम दे सकती है। प्रैक्टिस के बिना आपको कुछ भी याद नहीं होगा। जितने कॉन्सेप्ट याद हो, लेकिन प्रैक्टिस अगर करी ही नहीं तो वो कॉन्सेप्ट का कोई फ़ायदा नहीं। आपके जिस दिन आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे उसी दिन से आपके नंबर इंक्रीमेंट होते रहेंगे, ये आप खुद देखेंगे। प्रैक्टिस डेली मीन्स डेली, आप उसको रूटीन में शामिल करिए। टोटली 9 घंटे की क्लास होगी, आपकी 5 घंटे बचे तो मैंने जैसे बताया 2 घंटे आपको पढ़ना है मैथ और 1 घंटे आपको पढ़ना है फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री बचा, 1 घंटा आपको लोकल जो ब्रेक रहेंगे बीच में उनमें चला जाएगा। तो 14 आवर्स बाकी का आपको हमने बता रखा है कि 6 घंटे की स्लीपिंग जरूरी है। बचे जो 4 घंटे वो बाकी के काम के लिए आपको जैसे घर पर भी कुछ काम होंगे, डेली रूटीन्स होगा, खाना पीना, उन सब में चले जाएंगे। तो मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, तो नेक्स्ट है कि आप ड्रॉपर का जो बर्डन होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। सीरियस लेना है पढ़ाई को, बर्डन को नहीं सीरियस लेना है। सीरियस आप हो जाइए, लेकिन सबसे पहले आपको सीरियस होना है पढ़ाई के लिए, नॉट बर्डन। उसको बोझ नहीं समझना है कि ड्रॉप कर दिया उसको बोझ समझ के रो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप एक काम करिए, कुछ भी मत पढ़िए, रैंडम लर्निंग नहीं करनी है। रैंडम लर्निंग से आपका क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं आएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बीच में फंस के रह जाएंगे। ना आपकी IIT निकलेगी, ना आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, ना ही आप ये रहेंगे कि आपको आता है, ना आप उसमें रहेंगे कि आपको नहीं आता है। बीच में फंस के एक लूप में रह जाएंगे। दूसरा है कि बैक टू बैक आप बैकलॉग बना देते हैं, क्लास नहीं लेते या फिर कहीं बोर हो गए, सर दर्द है, ये ऐसा नहीं आपको करना है। अगर सर दर्द है तो उसके बाद रात में आप जाकर उस बैकलॉग को क्लियर कर दिए। फर्स्ट बैकलॉग क्लियर, देन नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यू, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बैकलॉग क्रिएट ना होने का। अगर बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले आप बैकलॉग क्लियर करिए और किसी भी स्टडीज़ कीजिए। मैं स्ट्रेटजी आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट है कि यू मस्ट कंप्लीट एवरी चैप्टर। कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। पता चला कि कोई भैया दीदी की सबसे ज़्यादा रे ऑप्टिक्स के सवाल आते हैं तो रे ऑप्टिक्स ही पढ़ लीजिए और वेव ऑप्टिक्स छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर चैप्टर पढ़ना है, हर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। वो तो लास्ट में देखना है ना, सबसे ज़्यादा जोर किसमें देना है। पढ़ना आपको लेकिन सब कुछ पढ़ेगा, 11th 12th दोनों। इसलिए आप ऐसा किसी बातों में ना है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये है तो इसको ही पढ़ेंगे, ये सब कोई काम देने वाला नहीं है। और NDA किस प्रकार से पेपर बना रहा है आप लोग देख ही चुके हैं। जो सिलेबस है उससे भी बाहर का कुछ कॉन्सेप्ट में ऐड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन वो तो आप करिए ना, जितना NDA ने बताया है वो पूरे चैप्टर तो पढ़िए कम से कम। अगर वही नहीं पढ़ेंगे तो आपकी सिलेक्शन की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी और फिर आपको अच्छे IITs नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट कि डोंट अनफॉलो बैच। कुछ लोग होते हैं कि बैच को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं हम अपनी तरीके से पढ़ेंगे। आप अपनी तरीके से नहीं पढ़ सकते। बैच बनाया गया है, उसमें कई सारे लोग लगे हुए हैं, वो पागल नहीं है। जो भी बैच आपने किसी भी
एजुकेशन प्लेटफॉर्म का लिया हो उससे नहीं लेना देना है, लेकिन आप उसको पूरे कटिंग से फॉलो कीजिए। वो काफ़ी स्ट्रेटजी फुल तरीके से बनाया गया है और किस प्रकार से उन लोगों ने मेहनत करी है, उसका शेड्यूल बनाया है, उसका प्लानर बनाया है, उसकी आप थोड़ा इज्जत कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, तो आपको बैच फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि सबसे पहले कि जो प्रीवियस रिवीजन है वो आप भूल जाया करते हैं। तो प्रीवियस रिवीजन के सबसे पहला काम है कि आप हर एक 3 या 4 दिन में उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए। लेक्चर आपको नहीं सारे लेना, वन शॉट कई सारे यूट्यूब पर पड़े हुए, मैं किसी चैनल का नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगा, लेकिन बाद में कभी कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। तो आप जाके वन शॉट ले सकते हैं उनके, काफ़ी अच्छे से आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है डोंट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूट्यूब लेक्चर की अलग अलग लेक्चर देख रहे एक को फॉलो कीजिए यूट्यूब पर भी, वन शॉट के लिए भी। ये नहीं कि आज इनसे ले लिया कल उनसे लेंगे, परसों भैया ने बता दिया उनसे लेंगे, ये नहीं करना है। आपको एक को फॉलो करना है, जिससे समझ में आता है उससे पढ़िए, लेकिन वो हमेशा उससे पढ़िए। आपको फिर उसके छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना है, उससे आप कुछ नहीं होने वाला, बस आप ही डिमोटिवेट होंगे, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट है कि आप केवल 11 पर जोर देना है ना, 12 पर आपको दोनों क्लासेस पर जोर देना है। कुछ लोग होते हैं जो केवल 11 पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल 12 पर ध्यान देते हैं क्योंकि उनकी वो स्ट्रॉन्ग होती है, मुझे पता है वही। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप वो कॉन्सेप्ट पढ़िए जो आपको बैच में पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी आप जब समय बचे अगर तो उन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए जो आपके लूप में फंसे हुए थे, आपने 11 पर बात करी होगी, उसमें आपको कुछ चैप्टर नहीं आए होंगे या फिर पूरे के पूरे बैकलॉग होंगे। 12th में आपने कुछ बोर्ड के लायक ही केवल पढ़ा होगा या फिर JEE लेवल का पढ़ा भी होगा, तो आपके कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। उन गैप में, संडे वाले गैप में ये सब करना है आपको। 40 नंबर से जो संडे अभी पढ़ाई करनी है उन सब में ये बैकलॉग ही क्लियर करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मन बना लिया है कि हमें ड्रॉप लेना ही है तो आप इस प्रकार से ड्रॉप ले सकते हैं, वरना आप ड्रॉप मत लीजिए। आप कहीं कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, कई सारे है इंस्टीट्यूट जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई भी करा देते हैं, डिसेंट से आपको पैकेज भी लगवा देंगे, लेकिन फिर वही है ना, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। तो आपने सपने के लिए ड्रॉप लिया है तो सोच के सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, वरना आप मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में वो पोटेंशियल नहीं है और आपसे शायद ना होगा तो क्या होगा, इस प्रकार के डाउट्स हैं, तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है ड्रॉप, आप डायरेक्ट कहीं एडमिशन करा सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।